अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तौक़ीर लोन आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है यरूशलेम। यरूशलेम में ऐसी क्या बात है कि ये यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी का बायस बना हुआ है। इसके लिए हमें इसकी तारीखी हैसियत को जानना नहायत ज़रूरी है। यरूशलेम शहर आज से तकरीबन 7000 साल पहले खाना बदोशू ने बसाया था और यूं यरूशलेम में तारीख़ इंसानियत की इब्तिदा हुई। 2400 कबल मसीह में हज़रत इब्राहीम और उनकी कौम ने इराक से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की और यहाँ ही सुकूनत अख्तियार की, जहाँ बाद में एक इबादतगाह भी तामीर की गई। इब्रानी तारीख के मुताबिक हज़रत सुलेमान के दौर में जब बनी इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने यहाँ एक टेम्पल माउंट, जिसे मुसलमान हरम शरीफ भी कहते हैं, के मकाम पर 931 से 920 कबल मसीह के दौरान एक इबादतगाह तामीर की, जो हैकल सुलेमानी कहलाती थी। बाज़ मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा इस बात से इतफाक नहीं करते। टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द के इलाका को माजी में शहर दाऊद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता था। आसार कदीमा ने जब इस जगह खुदाइयां शुरू की, तो उन्हें यहां हैकल सुलेमानी के आसार नहीं मिले। यरूशलेम में कदीम रवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर ओफल के टीले पर की गई थी, जो कि शहर दाऊद और टेम्पल माउंट के दरमियान वाक़या है। अमेरिकन साइंसदान अर्नेस्ट मार्टिन, जो आसार कदीमा में भी दिलचस्पी रखता था, अपनी तहकीक की बुनियाद पर एक किताब द टेम्पल दैट जेरूशलम फॉरगॉट लिखी, जो 1999 में शाया हुई। किताब में उसने दावा किया कि पहला हैकल सुलेमानी और दूसरा हैकल भी ओफल टीले पर वाक़या थे। लेकिन यरूशलेम के हाकम शमून हशमोनी ने अपने दौरे हुकूमत 142 से 135 कबल मसीह के दौरान नया हैकल ओफल टीले की बजाय हरम शरीफ में तामीर करा दिया। बाद अज़ां हेरोद अव्वल ने अपने दौरे हुकूमत 37 से 4 कबल मसीह के दौरान इसी हैकल को मजीद तोसी दी और उसे अजीम उशान इमारत में ढाल दिया। अगर हम मजीद तारीखी हालात का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि बाबल के बादशाह नबुकात नसर ने जब 586 कबल मसीह में यरूशलेम पर हमला किया, तो उसने शहर के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी मिस्मार कर दिया और बूढ़े यहूदियों के अलावा सबको गुलाम बनाकर बाबुल अपने साथ ले गया। 539 कबल मसीह में जब ईरानी बादशाह सारिस आजम ने बाबुल को फतह किया, तो उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने की इजाजत देने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की इजाजत दे दी। इब्रानी तारीख के मुताबिक हेरोद अव्वल ने हरम शरीफ में हैकल सुलेमानी की तोसी की थी, लेकिन अर्नेस्ट मार्टिन और उससे इतफाक करने वाले माहिरीन का ख्याल है कि पहले और दूसरे हैकल की तामीर हरम शरीफ की बजाय ओफल टीले पर की गई थी। अब बात करते हैं यहूद के यरूशलेम से इनखला पर। 312 ईस्वी में जब रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाईयत कबूल की, तो उसने यरूशलेम में चर्च तामीर करवाए, जिसकी वजह से टेम्पल माउंट की अहमियत कम हो गई। मौरखीन के मुताबिक रोमन हुकूमत ने टेम्पल माउंट को कूड़ा फेंकने की जगह बना दिया, जिसका मकसद हजरत ईसा की पेशनगोई को सच साबित करना था कि यह टेम्पल तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। हजरत ईसा से दुश्मनी की बिना पर यरूशलेम में रोमन दौरे हुकूमत में यहूदियों को मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाने लगा और उनका सोशल बाइकाट किया जाने लगा, जिसकी वजह से ज्यादातर यहूदी अरब इलाकों, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हो गए। कुस्तुनतीन ने यहूद के यरूशलेम में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी और यह पाबंदी इस्लामी दौरे हुकूमत तक बरकरार रही। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी फौज ने यह शहर फतह किया, तो इस मौका पर शहर का कोई भी इंसान कत्ल नहीं हुआ और ना ही कोई चर्च ढाया गया। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक ने अहले शहर को मुकम्मल मजहबी और माशरती आज़ादी दे दी। तारीख तिबरी में दर्ज है कि इसी दौरे में खलीफा दोम हरम शरीफ यानी माउंट टेम्पल भी तशरीफ ले गए, जहां काठ कबाड़ और गंद जमा किया गया था। आपने सहाबा कराम की मदद से सारा कूड़ा करकट साफ किया। इसी दौरान मस्जिद इब्राहिमी की जगह एक आरजी मस्जिद भी तामीर की गई और बाद में मस्जिद अक्सा की तामीर हुई।
آج بھی مسجد اقصی کے بغل میں ایک کمرہ مسجد عمر یا محراب عمر کہلاتا ہے۔ اس وقت کے یہود نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ 200 خاندانوں کو یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے، لیکن حضرت عمر نے 70 خاندانوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ یہود شہر کے جنوبی حصے میں آباد ہوئے۔ یوں ایک طویل مدت کے بعد پہلی بار یہود یروشلم میں مقیم ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب 1546 عیسوی کو یروشلم میں زلزلہ آیا تو حرم شریف کے آس پاس کے تقریباً سارے مکانات منہدم ہو گئے۔ ترک سلطان سلیمان نے حرم شریف کے آس پاس کا علاقہ صاف کرایا اور یہودیوں کو وہاں عبادت کی اجازت دے دی۔ سلطان نے اسپین اور پرتگال سے نکالے گئے یہودیوں کو بھی یروشلم میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آج مغربی دیوار، جو کہ دیوار گریا بھی کہلاتی ہے، یہودیوں کا دوسرا مقدس مقام ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار اس چاردیواری کا حصہ ہے جو ہیرود اول نے دوسرے ہیکل کے گرد بنوائی تھی، لیکن بعض تاریخ دان اور ماہرین آثار قدیمہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہودیت میں مقدس ترین جگہ قدس القدس یعنی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ ان کے نزدیک اس جگہ خدا تعالیٰ قیام فرماتا ہے۔ یہ خاص جگہ ایک خیمہ اجتماع کے اندر واقع تھی۔ عبرانی بائبل کی روح سے یہ خیمہ ہیکل سلیمانی کے مغربی کونے میں بنایا گیا تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا تھا، تاہم نبوکدنضر کے حملے میں جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو تابوت سکینہ وہاں سے غائب کر دیا گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔